स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि सपोज करो एक कंपनी है और उसको पैसे की ज़रूरत है, नीड्स मनी। तो इसके लिए वो क्या करती है, वो मनी रेज्ड करती है। तो वो दो तरीके से मनी रेज्ड करती है। पहला करती है ऑनर्स फंड और एक करती है बोरोड फंड। देखो ऑनर्स फंड में वो इशू करती है शेयर्स या रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये कंपनी में ऑनर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शेयर इशू करे और जो हमारा शेयर होल्डर होगा वो कंपनी का एक हिस्सा बन जाएगा उस पर्टिकुलरली शेयर के लिए। दूसरे होते हैं बोरोड फंड्स, जैसे कि लोन, बैंक लोन या डिबेंचर। ये क्रेडिटर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लिए। इनको तो हमें पैसा वापस भी करना होता है बाद में, ठीक है। चलो, तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा या एक पार्ट इन एन ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू योर पार्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप शेयर आपको मिला है तो आप उतने शेयर के या उतने पार्ट के ऑनर हो गए उस कंपनी में, अकॉर्डिंग टू योर पार्ट। अपने पार्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी में उतने शेयर के ऑनर हो गए। तो शेयर का मतलब होता है ऑनरशिप राइट। शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ऑनर, ठीक है। शेयर होल्डर को हम ऑनर बोलते हैं और अगर डिबेंचर है तो वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। चलिए देखो, शेयर कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? पहले होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर होती है इशूड शेयर कैपिटल और फिर होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब देखो, नंबर 1 है हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA में जो हमारी लिखी होती है, ठीक है। जैसे कंपनी की मतलब ये है हमारा 10 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि कंपनी के पास 10 लाख के शेयर हैं और जिनका पर्टिकुलरली एक शेयर का अमाउंट ₹100 का है। तो टोटल कितनी कैपिटल होगी कंपनी के पास? 10 करोड़ कैपिटल हो गई और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी, रिटन होगी वहां पे। तो इसको बोलते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल। जनरली क्वेश्चन करने में इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ बैलेंस शीट बनाने में जब लिखते हैं ना तभी यूज होती है, अदरवाइज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई यूज नहीं होता है। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? देखो, जो कंपनी ऑफर करती है शेयर पब्लिक को, ठीक है। मान लो कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये जो कंपनी ने 1 लाख इंटू 100, यानी कि जो ये कंपनी ने हमारे ये जो शेयर इशू करे, ये जो कैपिटल है ये है इशूड कैपिटल, जो कंपनी इशू करती है, ठीक है बेटा। अब आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है जो पब्लिक अप्लाई करती है। कंपनी ने तो इतने इशू कर दिए शेयर 100 के हिसाब से, अब जो डिमांड है पब्लिक की वो कितनी आई? कैपिटल अप्लाइड या डिमांड बाय पब्लिक। जैसे मान लो अब कंपनी ने सपोज करो कि जो शेयर इशू करे हैं वो 1 लाख के शेयर ऑफर करे। अब पूरा का पूरा फुल सब्सक्रिप्शन यानी कि अप्लाइड भी 1 लाख शेयर के लिए ही आ गया, तो इसको हम फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि कंपनी ने 1 लाख के शेयर ऑफर करे हैं और पब्लिक की तरफ से भी 1 लाख की ही डिमांड आ गई, यानी 1 लाख ही अप्लाइड हुए हैं, तो इसको हम फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर मान लो कंपनी ने 1 लाख के शेयर ऑफर करे और सिर्फ 90,000 के ही अप्लाइड हुए, मतलब लोगों की तरफ से 90,000 शेयर के लिए ही डिमांड आई है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी जितने हमने ऑफर करे थे उससे कम के अप्लाइड हुए हैं, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये ध्यान रखना कि ये कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन 90% इस शेयर का 90% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मान लो 1 लाख शेयर कंपनी ने ऑफर करे थे लेकिन लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, यानी जितने शेयर थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई अप्लाइड, तो ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होती है जो जितना की हमारे पब्लिक की तरफ से डिमांड आती है कि हमें इतने शेयर की डिमांड आई है, कंपनी ने इतने इशू करें लेकिन अप्लाइड इतने लोगों ने किए हैं, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो कंपनी क्या करती है। देखो, कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर इशू करे 100 ईच पे। अब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। अब जब कंपनी इनसे पैसा लेगी ना तो कभी भी लमसम में नहीं लेती, ठीक है। वो क्या करती है, ये शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। जैसे मान लो पहला उसने ले लिया 10 दिसंबर में, ठीक है। फिर ले लिया उसने मान लो 20 जनवरी को, फिर ले लिया 30 फरवरी को और फिर ले लिया 40 मार्च में ले लिया उन्होंने, ठीक है। मान लो उन्होंने दिसंबर में ले लिया, जनवरी में ले लिया, फरवरी में ले लिया और मार्च में ले लिया। 100 है ना, तो 10 तो हमने इसमें दिसंबर में मांग लिया, 100 में से 20 जनवरी में मांग लिया, 100 में से 30 फरवरी में मांग लिया और 100 में से 40 मार्च में मांग लिया। तो कंपनी कभी भी शेयर का पैसा एक साथ नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, जिन इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी,
अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी या सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब देखो सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि या तो फुल्ली पेड आएंगे या फिर नॉट फुल्ली पेड आएंगे। फुल्ली पेड का मतलब होता है कि 100 का शेयर था, कंपनी ने 100 ही मांगे हैं और 100 ही मिल गए। ठीक है, मान लो 100 का शेयर है, कंपनी ने 100 ही मांगे थे और 100 के 100 मिल गए, इसको तो बोलते हैं फुल्ली पेड। और नॉट फुल्ली पेड ये होता है कि मान लो कंपनी का 100 का शेयर था और कंपनी ने 100 मांगे मगर 60 मिले, 40 नहीं मिले। जैसे कि मान लो एप्लीकेशन 10 की थी, अलॉटमेंट 20 का था, फर्स्ट कॉल 30 की थी और सेकंड कॉल 40 का था, तो टोटल कितने का है? 100 का है। अगर कंपनी 100 मांग रही है और 100 के 100 ही मिल गए हैं तब तो फुल्ली पेड है। लेकिन अगर कंपनी ने 100 का शेयर था, 100 मांगे और सपोज करो किसी ने सेकंड कॉल नहीं दी तो सिर्फ 60 ही तो मिले, हमको 60 मिले हैं। 30, 40, 50, 60, इसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं नॉट फुल्ली पेड। अगर कोई भी कहीं पर भी एरियर आ रहा है कि किसी शेयर होल्डर ने कोई पैसा नहीं दिया तो वो होता है नॉट फुल्ली पेड। अब देखो एक और चीज समझो, मान लो 100 का शेयर था और कंपनी ने 60 मांगे हैं और 60 मिले हैं, तो इसको भी हम नॉट फुल्ली पेड ही कंसिडर करते हैं क्योंकि शेयर तो 100 का था। ठीक है, 100 का शेयर हो, 100 मांगे 100 मिले तभी वो फुल्ली पेड होगा। अगर 100 का शेयर है, 60 मांगे और 60 मिले तो ये भी नॉट फुल्ली पेड है क्योंकि शेयर तो 100 का है। देखो फुल्ली पेड मीन्स होता है कि 100 का शेयर हो और 100 ही मिले हो, जितने का शेयर वो फुल वैल्यू मिल जाए उसको ही बस हम फुल्ली पेड बोलते हैं। यहाँ पर 100 का शेयर था लेकिन 60 मांगे गए और 60 मिले, तो ये भी नॉट फुल्ली पेड में ही कंसिडर होगा। अब देखो, अब टॉपिक देख लो कि जैसे मान लो हमारी जर्नल एंट्रीज हम इसमें कैसे बनाएंगे। देखो सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे 100 के हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे 40, तो 100 हो गया पूरा। अब देखो पहले जो इसमें होती है ना, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी वो रिसीव करते हैं, जो भी एप्लीकेशन आई होती है उसका पैसा पहले आ जाता है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 1 लाख इंटू कितना 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, तो 10 लाख। अब देखो अब अलॉटमेंट हम ड्यू, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बैंक जो एप्लीकेशन मनी था ना वो रिसीव किया था। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो भी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल होगी ना वो पहले ड्यू होगी, मतलब कंपनी पहले आपको नोटिस देगी कि आपको पेमेंट करना है, और जब नोटिस चला जाएगा उसके बाद आप पेमेंट करोगे। यानी कि पहले कंपनी ड्यू करेगी और फिर आप उसको पेमेंट करोगे। कहाँ से? अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन पे तो पैसा वो पहले लेती है, लेकिन बाकी चीज़ों पे पहले वो ड्यू करती है फिर वो पैसा लेती है। तो चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। 1 लाख पे 20, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 20, देखो 1 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी ने आपको रिमाइंड कराया कि भाई आपको अलॉटमेंट का इतना पैसा देना है, चलिए पेमेंट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2020 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी को रिसीव हो गया ये पैसा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, तो फर्स्ट कॉल कितने की थी? 1 लाख इंटू 30, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 30 लाख। अब इसका पैसा वो रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30 लाख। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करो, देखो 1 लाख इंटू 40, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 40। अब इसका मनी रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 40। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये एंट्री होती है। ध्यान रखना कि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किया जाता है, बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को पहले ड्यू किया जाता है और फिर हम उसका मनी रिसीव करते हैं। देखो कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। देखो कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है 3 तरीके से, पार पे करती है, प्रीमियम पे करती है और डिस्काउंट पे करती है। देखो पार का मतलब है कि शेयर 100 का है और कंपनी ने 100 पर ही आपको ऑफर दे दी, तो ये है पार। प्रीमियम पे करती है कि मान लो शेयर जो है वो 100 का है और कंपनी ने 110 यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के चार्ज करके 110 पे आपको ऑफर दी है। या फिर मान लो डिस्काउंट पे करती है, तो जैसे मान लो 100 का शेयर है और उसने ऑफर किया है 80। ये बात ध्यान रखना कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे कभी भी शेयर इशू नहीं होते। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेगी तो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं करते। लेकिन मान लीजिए वही शेयर कभी फॉरफीट हो जाते हैं और वापस से कंपनी उनको री इशू करती है, तो री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इशू डिस्काउंट पे नहीं होता, वो या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। देखो कंपनी एक्ट
2013 के टाइम पे ये था कि एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट नो शेयर्स आर इशूड, ओनली इशूड एट पार और प्रीमियम। ठीक है, कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, सिर्फ पार या प्रीमियम पे कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफीट हुए हैं और वापस से उन शेयर को री इशू किया जाए, मतलब री इशू पे वो डिस्काउंट पे कर सकती है। ठीक है, अब देखो पार, अब देखो इशू शेयर कर सकती है सिर्फ पार और प्रीमियम पे, तो पार पे कैसे करेंगे और प्रीमियम पे कैसे करेंगे। देखो मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 100 ईच है, एक 100 का है, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे 40, तो टोटल 100 आ गया हमारा। प्रीमियम पे देखो कंपनी के 50 शेयर थे और उसने 110 पे ऑफर दिया है, और जिसमें कि 10 रुपये का प्रीमियम है। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन 10 की थी, अलॉटमेंट 20 का था, फर्स्ट कॉल 30 की थी, सेकंड कॉल 40 की थी, तो ये तो 100 हो गया, प्लस 10 प्रीमियम, ये रहा, तो हो गया 110। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि अलॉटमेंट प्रीमियम किस चीज़ पर है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, तब तो वहीं पर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कंपनी ने ये 110 बता दिया कि प्रीमियम पे है और ये नहीं बताया कि ये प्रीमियम किस पर है, तो हमेशा उसको एडजस्ट किस पे करते हैं। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट वेयर प्रीमियम इज देयर देन प्रीमियम विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि प्रीमियम किस चीज़ पर एडजस्ट किया गया है, तो हमेशा उसे अलॉटमेंट पर मानते हैं, अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया है तो। तो अब हमारा ये जो पहला था ना पार का, तो हम पहले पार वाली एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगा हमें, वो हम करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री। देखो 50,000 शेयर थे, 10 रुपये का एप्लीकेशन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 10 5 लाख 5 लाख। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। एप्लीकेशन मनी हमको पहले रिसीव होता है, बाद में हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम कंपनी पहले ड्यू करती है, मतलब आपको पहले रिमाइंडर कराती है कि भाई पैसा देना है, तब आप पैसा उसको पे करते हो। चलिए, तो अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने का था, 50,000 इंटू 20, अलॉटमेंट 20 का है, तो देखो 50,000 इंटू 20 तो 10 लाख 10 लाख। अब मनी रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 इंटू 20 10 लाख 10 लाख। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो 50,000 इंटू 30, फर्स्ट कॉल 30 की है, तो ये देखो 50,000 इंटू 30 15 लाख। मनी रिसीव करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 इंटू 30 15 लाख। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 40 20 लाख एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 50,000 इंटू 40 20 लाख। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल सिंपल ही एंट्री है, क्योंकि कोई पार पे सिंपल जो एप्लीकेशन अमाउंट दे रखा है उसी से हम बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपनी जनरल एंट्रीज करते जाएंगे। अब आते हैं प्रीमियम पे। देखो बेटा, इसमें एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री तो सेम एज इट इज ही होंगी। हाँ, यहाँ पर हमें प्रीमियम दे रखा है, तो बस इसकी एंट्री में हम थोड़ा चेंज करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा जो कि 50,000 इंटू 10 का है। देखो बैंक एट प्रीमियम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 10 5 लाख। अब इसे कैपिटल में ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। अब देखो बेटा, अलॉटमेंट पे हमें 10 रुपीज़ का प्रीमियम भी दे रखा है, मतलब 20 का तो अलॉटमेंट है प्लस 10 का प्रीमियम है। तो जब हम इसको ड्यू करेंगे ना, देखो ये रहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने का था, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो 20 का अलॉटमेंट 10 का प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 20 तो शेयर कैपिटल और 50,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी हमारे इनकम एंड गेन्स, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं ना, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो 50,000 इंटू 20 शेयर कैपिटल 10 लाख और 50,000 इंटू 10 जो प्रीमियम था वो 5 लाख, और दोनों का मिला के कितना हो गया 30, तो 50,000 इंटू 30 15 लाख। ठीक है बेटा, यानी 15 लाख का पैसा कंपनी रिसीव करेगी, क्योंकि 20 रुपए का तो अलॉटमेंट है और 10 रुपए का प्रीमियम है। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव करेगी, कंपनी रिसीव करेगी ये 15 लाख। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देखो 50,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 इंटू 30 15 लाख। इसका मनी रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख। अब सेकंड कॉल ड्यू कर लो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 50,000 इंटू 40,
तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 इंटू 40 20 लाख 20 लाख। अब इसका मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 लाख 20 लाख। अब आप ये देखो हमारी सारी एंट्री सेम थी, सिर्फ जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम, जहाँ पर हमारा प्रीमियम आएगा ना, प्रीमियम वाली अमाउंट हमेशा ड्यू के टाइम पे हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम ड्यू करेंगे, मान लो हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी जब भी प्रीमियम की एंट्री आएगी वो हमेशा ड्यू वाली उस पर आएगी, और जितना वो टोटल आएगा ना उसका फिर वो बैंक में कंपनी रिसीव करेगी, ठीक है बेटा। अब देखो नोट लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड वंस इट इज ड्यू। कब आएगा ये सिक्योरिटी प्रीमियम, कब क्रेडिट होगा, जब ये ड्यू होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट कब किया, जब हमने ड्यू किया। एट द टाइम ऑफ ड्यू इट विल बी क्रेडिटेड, ड्यू के टाइम पे आप इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब कुछ चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज देख लो। फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस, जैसे मान लो इंटरेस्ट है, सैलरी है, वेजेस है, कैरेज, यानी इशू करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो उनकी एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एक्सपेंसेस हमने डेबिट इसलिए किए हैं क्योंकि जो एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। कंपनी ने जब शेयर इशू करे थे उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे तो उनको इसने डेबिट किया है। अगर मान लो कोई शेयर्स हैं जो प्रमोटर्स को इशू हुए हैं, इफ शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, तो एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले आप कर लो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, क्योंकि प्रमोटर को कर रहे हैं, और फिर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब देखो प्रमोटर से प्रमोटर तो कट जाएगा, बचा क्या, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अगर सिंगल एंट्री करनी है तो वो वही है, देखो ऊपर इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप चाहो तो 2 एंट्री करके भी कर सकते हो, चाहो तो 1 एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि प्रमोटर से प्रमोटर डेबिट टू क्रेडिट कट जाएगा, बचेगा वही इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मान लो इफ शेयर्स आर इशूड टू अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन, तो ये आ जाएगी हमारी एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट और अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप यहाँ पे देखो तो अंडर राइटर से अंडर राइटर कट जाएगा, डेबिट टू क्रेडिट बचेगा, सॉरी डेबिट टू क्रेडिट बचेगा क्या, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 1 एंट्री भी कर सकते हैं और ये 2 एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं कि अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट ड्यू करो और फिर अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।